अब आइए सीधे आपको लिए चलते हैं ब्रिटेन चुनाव को लेकर जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी संदीप चौधरी के पास। जी संदीप जी। शुक्रिया रोमाना। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और मैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हूं, जहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी, टॉरीज भी कहते हैं इनको, ये सत्ता पर काबिज थे। 2010 से 2024 का लंबा सफर और 5 प्रधानमंत्री भी देखे ब्रिटेन ने, लेकिन अब लेबर का बनवास खत्म होता दिख रहा ही नहीं है, बल्कि खत्म हो गया है। केयर स्टार्मर अब नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण करूं, एक तुलना करूं, भारत में चुनाव हुए थे और पिछली 4 जून को ही नतीजे भी आए थे। दावा किया जा रहा था, ताल ठोकी जा रही थी, अब की बार 400 पार नहीं हुआ। 240 पर बीजेपी सिमट गई, लेकिन एनडीए बहुमत ले पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन यहां लंदन में, इंग्लैंड में लेबर अब की बार 400 पार करती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक जीत लेबर पार्टी दर्ज करती दिखाई दे रही है। 14 साल का वनवास पूरा हो गया है, खत्म। और 100 का आंकड़ा पार करने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। सांस फूलने लगे थे कंजर्वेटिव पार्टी के भी। और एक दो दिलचस्प बातें और आपको बता दूं मैं इंग्लैंड के बारे में। ये जो यूके का चुनाव है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हमारी लोकसभा होती है, उसके लिए चुनाव हुआ है। और इसमें सिर्फ इंग्लैंड नहीं, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड भी शुमार होता है, शामिल होता है। और 543 जैसे हमारी लोकसभा की सीटें हैं, इंग्लैंड, खास इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, वहां पर 543 सीटें, यहां पर भी 543 सीटें, 57 सीटें स्कॉटलैंड की, बाकी 50 सीटें वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड के खाते में जाती हैं। और 410 का आंकड़ा भी, उससे आगे भी लेबर पार्टी जाती दिखाई दे रही है। और यहां का जो समय है अभी 9:30 से थोड़ा ऊपर हुआ है। मैं ब्रिटेन टाइम की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड टाइम की बात कर रहा हूं। 10-5 के बीच ऋषि सुनक, जो अभी तक प्रधानमंत्री थे और आपने नाम बड़ा सुना होगा, ऋषि सुनक बकिंगम पैलेस जाएंगे और राजा को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। और उसके ठीक बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो आवास होता है प्रधानमंत्री का, उसे वो खाली भी कर देंगे। और 12 बजे के करीब, मैं इंग्लैंड टाइम की बात कर रहा हूं, यानी कि 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक, केयर स्टार्मर वो जाएंगे, दावा पेश करेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट से ऋषि सुनक अपना बैगेज लेकर, सामान, बोरिया, बिस्तर बांधकर निकल भी लेंगे। और केयर स्टार्मर वहां पर जाकर बस जाएंगे आने वाले 5 साल के लिए। तो वो जो कहावत है ना हमारे यहाँ पर कि चट मंगनी ते पट ब्याह, कोई ज्यादा इंतजार नहीं होता। कल चुनाव हुए थे, आज सत्ता का हस्तांतरण भी हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस पर बदलाव भी हो जाएगा। नए बाशिंदे आकर वहां पर बस जाएंगे। इस चुनाव के बारे में और बहुत से रोचक पहलू हैं। 220 महिला सांसद, 650 का हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो 326, उससे बहुत आगे लेबर पार्टी अपने दम पर ही निकल गई है। लिबरल डेमोक्रेट्स ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में आगे मैं तफसील से आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन 220 महिला सांसद थी, उससे भी ज्यादा महिला सांसद हमारे यहाँ 9 से 10% से ज्यादा महिला सांसद नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर आज 220 से ज्यादा, ये कान में मेरे फोल्ड बैक आ रहा है, जरा इसको बंद कीजिए। तो 220 से ज्यादा महिला सांसद यहां पर चुनती दिखाई देंगी। कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी, हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह हैं मेरे साथ। इसके अलावा दीपक वोहरा किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनयिक, बुलंद आवाज, एंकरिंग भी की है इन्होंने, टीवी
के बारे में इनसे भी हमें सीखने को मिला है। डिप्लोमेसी तो काफ़ी कुछ सीखी ही है। और इसके अलावा मेरे साथ राघवेंद्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लंदन में ही मौजूद हैं। और साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत भी लंदन से ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आशीष, 14 साल का वनवास लेबर का खत्म हुआ या 14 साल का राज खत्म हो गया कंजर्वेटिव्स का। अब की बार 400 पार का नारा भारत में बुलंद हुआ था, लेकिन यहाँ पर लेबर पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। वाकई लैंडमार्क जिस तरह का फैसला आया है इंग्लैंड में, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि संदीप जी आप वहाँ पर हैं, आप इतना बड़ा ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स आपको अच्छी तरह से पता है, ये इंडिकेट भी कर रहे थे कि 14 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, कई इश्यूज थे जिसको लेकर के ये माना ही जा रहा था कि इस बार कंजर्वेटिव्स के लिए वापस सत्ता में आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री 410 टच कर लेना, आप बिल्कुल ठीक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं संदीप जी। हम बात हिंदुस्तान में कर रहे थे और वो होता हुआ हमें ब्रिटेन में दिख रहा है। 109 या 110 सीट, मुझे लगता है कि बहुत डिसमल परफॉर्मेंस है। 11 कैबिनेट मिनिस्टर, मुझे लगता है संदीप जी आप आगे जाके मेंशन करते हैं, मैं पहले बता देता हूं, 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए। ये कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है कि लोग कितने नाराज थे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, आपके हेल्थ पॉलिसी को लेकर के, इसके अलावा इमिग्रेशन को रोकने में जिस तरह से नाकामयाब रहे। सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स बदलना पड़ा, लिज ट्रस कुछ नहीं कर पाई इकोनॉमी के लिए, ऋषि सुनक कुछ नहीं कर पाए। और तभी तो आप देखिए स्नैप पोल्स क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि अगले कुछ महीनों में वो रिवाइवल नहीं कर पाएंगे, लिहाजा एक कोशिश पहले इलेक्शन करके कर ली जाए। लेकिन नतीजा बड़ा ही स्पष्ट है और इंग्लैंड के लोगों ने, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने रादर, जैसे कि आप बाकी प्रांतों की भी बात कर रहे थे कि सबको मिला करके ये चुनाव होता है, एक डिसाइसिव रिजल्ट दिया है और लेबर पार्टी वापसी करने में कामयाब हुई। और यहां पर कंजर्वेटिव्स की बात करें, 100 का आंकड़ा बहुत मुश्किल हाफते हुए वो पार कर पाए हैं। 250 सीटों के लगभग का मैं मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं। उसका नुकसान, एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, एक खतरा मुंह भाई खड़ा है सामने कंजर्वेटिव्स के भी। 5 प्रधानमंत्री थे पिछले 14 सालों में और कोई अपनी ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। और आप देखिए बैक टू बैक बोरिस जॉनसन, उन पर क्या आरोप लगा कि जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो आपने बड़ा लचर रवैया दिखाया, पार्टी कर ली, उससे आउटब्रेक हो गया, उन्होंने इस्तीफा दिया। लिज ट्रस आई, लिज ट्रस बड़ा शॉर्ट स्पैन रहा, उनसे उम्मीद थी, वो कुछ नहीं कर पाई। ऋषि सुनक आए, सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर, सबको लगा कि संभव है कि एक यंग एज का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का कुछ ना कुछ रिवाइवल के लिए करेगा अपने देश के लिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। सो जो इश्यूज थे वो इतने बड़े मुंह बाए खड़े थे और जिस तरह का मैंडेट, अब उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने में लिबरल्स कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है कि अब लेबर पार्टी कामयाब हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कंजर्वेटिव्स के सामने कि आखिर वो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल वापसी कैसे करेंगे, किन मुद्दों को टच करें। इंडिया के लिहाज से भी मैं अगर बात करूं तो पहले ही आप देखिए कि लेबर पार्टी की तरफ से पहले ही अनाउंस किया गया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, लेट्स गो एंड कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी। इसके अलावा चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, वो कहते हैं कि भारत के साथ नए सिरे से शुरू करेंगे, एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो सभी चीज़ों में बड़ा फोकस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से भी ये कहा गया था संदीप जी कि कोई बहुत आसान नहीं रहने वाला है, बट वी विल डू इट। तो जो विजन वो दिखा रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन को, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंजर्वेटिव्स के लिए चुनौती बहुत बड़ी है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे आखिर वो अपना जो ग्राउंड जिसको उन्होंने लूज किया है उसको रिकवर करने के लिए वो किस तरह के पॉलिटिकल स्टेप्स उठाते हैं, जो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। और जैसा आशीष बता रहे थे कि भाई टैक्सेस को लेकर कि टैक्स थोड़े घटाए जाएं तो वो महंगाई की बात हो जाती है। नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा और कोविड के चलते पूरी दुनिया पर इसकी मार पड़ी थी। इन मुद्दों के चलते भी हार हुई। लेकिन दीपक वोरा, आप दुनिया भर में इतना घूमते हैं और दुनिया भर में हमने एक, अगर मैं बड़ा खाका खींचूं, दक्षिण पंथ यानी कि राइट विंग का वर्चस्व कायम होता हर जगह दिख रहा है। लेकिन ये टापू, 6.5-7 करोड़ बाशिंदों का ये टापू, ये कुछ अलग सी राह पर जाता दिख रहा है। इसके मायने क्या देखते हैं आप? आभारी हूँ सर कि आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। लगता है कि आप बारिश की ऋतु में, वर्षा ऋतु में वहां पर हैं, बारिश हो रही है। मैं इस समय गुजरात की वडोदरा में हूँ, मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है।
ये इंग्लैंड हमेशा बक करता है ट्रेंड को जो यूरोप में बाकी देखते हैं। ये ऐतिहासिक है। यूरोप कहता है कि हमने चीनी खानी है तो वो कहता है मैं गुड़ खाऊंगा। यूरोप कहता है मुझे ये करना है तो वो कुछ उसका उल्टा करता है। ये हमें देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन ये हारा क्यों है मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। मुद्दे क्या है आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। इन्फ्लेशन, घर वहां बर्बाद हो रहे हैं, हाउस होल्ड्स। दूसरा इमिग्रेशन अनब्राइडल, जिसको आना आने दो। और सर क्षमा करिएगा, इस्लामिक इमिग्रेशन के अगेंस्ट बहुत ब्रिटिश लोग हो गए, मेरे बहुत दोस्त हैं वहां पर। फिर वो कहते हैं हम अगेंस्ट हैं क्योंकि ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ को ये खत्म कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ है। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है सर। पब्लिक हेल्थ सर्विस, आपको पता है कि अगर आपको लाइफ सेविंग ऑपरेशन करवाना है तो 6 महीने रुकना पड़ता है। अगर आपके पास लाइफ है 6 महीने की, फिर लाइफ सेविंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग खत्म हो गई है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती थी, ये सारे मुद्दे थे। लेकिन ये जो सुनाक साहब है क्या करते हैं, जाके यूक्रेन में जंग करने लगते हैं रूस के साथ। वो चाचा, आधे ब्रिटिश लोगों को पता भी नहीं कहां पर है यूक्रेन, क्या कर रहा है तो वहां पे। वो बुढ़ा बाइडन ने तेरे को बोल दिया तो तू वहां पहुंच गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। दिस इज द मेन इश्यू। और फाइनली, जो बाकी आपके विशेषज्ञ मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक मैसेज आपको मैं सुना देता हूं। अ फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम लंदन मुझे लिखता है, डियर एम्बेसडर, now that Mr. Sunak is no longer prime minister, would his father-in-law give him a job? अब बताइए इसका क्या जवाब दो। ये हंसी मजाक में भेजा उसने मेरे को, क्या जवाब दो इसका। So also sir, ये भी एक याद रखिएगा, he was आप भी जानते हैं बिल्कुल। और पहले आपने कलर अभी थे, ब्रिटेन अभी स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया, मेरे पीछे से साए साए करते हुए, अपना हूटर बजाते हुए एक एम्बुलेंस भी निकली है। शिवकांत जी, आप तो यहाँ पर रहते हैं, और जैसा अभी एम्बेसडर दीपक वोरा भी कह रहे थे, महंगाई एक बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं इनकी गूंज लगभग हर देश में सुनाई दे रही है। हमारे भारत के चुनाव में भी वो सुनाई दी, यहाँ ब्रिटेन में भी सुनाई दे रही है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में, वहां पर भी पेचबंदी अभी से इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। जी, ये असल जो कारण है, एम्बेसडर साहब ने कुछ कारण गिनाए, मैं इसको कहूँगा ये पुतिन प्रभाव है। जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई है उसकी वजह से यहाँ ईंधन के, ऊर्जा के दाम बढ़े, उससे महंगाई बढ़ी, और महंगाई किसी को पसंद नहीं है। महंगाई, यूरोप के देशों में लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये ट्रेंड आपको फ्रांस में दिखाई देगा, जर्मनी में दिखाई देगा, और बहुत से देशों में दिखाई देगा। सरकारें वहाँ बदलने वाली। उसी पुतिन प्रभाव की वजह से जो आप्रवासन का मुद्दा है, यहाँ इमिग्रेशन का, वो बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन से बड़ी तादाद में यहाँ आप्रवासी आए, बसे, उनको इन्होंने बाँह खोल करके इजाज़त दी। लेकिन जब इतने सारे लोग यूक्रेन से आएंगे तो बाकी जगह से आने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती, और उस बढ़ी हुई संख्या की वजह से ये एक इमोशनल मुद्दा बन गया। एग्जैक्टली। और तीसरी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ऋषि सुनक का, वो एक रिकॉर्ड कायम करके आए थे। वो पहले जो है वो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे, और अब वो इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री कहलाएंगे जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी हार, पिछले 200 साल के इतिहास में कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा। 249 सीटें हारना भारत में, भारतीय और जनता यहाँ पार्टी पर शिवकांत जी हार गए। बिल्कुल 250 के करीब सीटें हार गए, और इसमें लिबरल डेमोक्रेट्स ने जो सेंधमारी की है और जो नुकसान पहुंचाया है, आने वाली ब्रिटेन की राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये इससे ज़्यादा खतरा कंजर्वेटिव पार्टी को रिफॉर्म पार्टी से है, जो कि नाइजल फराज की पार्टी है। और उस पार्टी के 2 ही मुद्दे थे, एक तो पहली बार सांसद बने हैं, आना रोकना, और दूसरा यूरोप से आपने जो संबंध तोड़े हैं वो पूरी तरह से क्यों नहीं तोड़े, वो बिल्कुल यूरोप विरोधी हैं। और ऊपर से वो टैक्स घटाने की बात भी करते हैं, तमाम तरह के, वो मतलब ऐसा कुकुलेंट दिखाते हैं कि आप टैक्स भी कम कीजिए और सर्विसेज भी बेहतर कीजिए। तेल तो तिलों में से निकलता है, आप टैक्स कम करेंगे और सर्विसेज भी बेहतर करेंगे, कहाँ से होगा? कोई जादुई छड़ी थोड़ी है। इन्होंने, ऋषि सुनक ने अर्थव्यवस्था जो लिज ट्रस्ट आई कुछ दिन के लिए, 48 दिन के लिए, उस 48 दिन में अर्थव्यवस्था का भट्टा
जो लिज ट्रस्ट ने जो है वो बिठाया था, उसको ऋषि सुनक ने काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की। महंगाई नीचे आ गई है, अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, लेकिन मुश्किल ये है कि समस्याएं इतनी बड़ी थी, कोविड की समस्या थी, और फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में जिक्र किया, 5-5 प्रधानमंत्री बदलना, अंदर इनफाइटिंग 5 ग्रुप हो गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर। ये कहा जाता है 5 परिवारों की पार्टी है, तो आप अपनी पार्टी के भीतर ही समन्वय नहीं बिठा पा रहे तो आप देश क्या चलाएंगे? तो तमाम तरह के इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसका चलिए, ये तो कंजर्वेटिव्स की बात है। अब कंजर्वेटिव्स का तो बीत गई सो बात गई, अब उनका राज 14 साल का खत्म हो गया। लेकिन राघवेंद्र, अब लेबर पार्टी का आना, और जिस ओर मैं इशारा भी कर रहा था, दुनिया भर में एक दक्षिण पंथ की ओर झुकाव है, राइट विंग की ओर झुकाव होता दिखता है। उसमें लेबर पार्टी का इस टापू पर सत्ता पर काबिज होना, और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये नहीं भूल सकते, यूक्रेन का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम गाजा पट्टी की बात करें, इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है वहाँ पर, उसके चलते शैडो पे मास्टर जनरल को भी हारना पड़ गया लेबर के, उनको वो नुकसान भी हुआ है। तो ये चुनाव क्या कह रहा है, क्या बता रहा है लेबर पार्टी को भी बहुमत देने के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए लेबर पार्टी को एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री तो मिली है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लेबर पार्टी को भी मंथन करना होगा, विचार करना होगा। ऑलरेडी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मुस्लिम समुदाय जो यूके में सेटल्ड है और लेबर पार्टी के लिए बहुत बढ़ चढ़कर वोट करता रहा है अतीत में, इस बार बहुत सी सीटों पे मुस्लिम वोटर्स ने लेबर पार्टी के लिए कम वोट किया है या ना के बराबर वोट किया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो लेबर पार्टी को जिसके ऊपर देखना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनने के बाद ब्रिटेन और भारत के रिश्तों का क्या भविष्य है। अतीत में हमने देखा है कि लेबर पार्टी, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर लेकर लेबर पार्टी की तरफ से ऐसी बातें होती रही हैं जो भारत को पसंद नहीं आई हैं। इस लेबर पार्टी ने कई बार रेजोल्यूशंस पास करे हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स भेजने की बात की गई है कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो इंडियन कम्युनिटी है, ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी है यूके में, वो लेबर पार्टी से खासी नाराज़ रही है। पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि शुरुआत में भारतीय समुदाय लेबर पार्टी की तरफ बहुत उनका इंक्लिनेशन रहता था, बहुत दशकों तक, क्योंकि वो वर्कर्स की पार्टी थी, लोअर क्लास की पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय लोग समृद्ध होते गए, उनके बिजनेसेस बनते गए, वो थोड़ा सा प्रोस्पेरिटी की तरफ जाने लगे, तो उनका झुकाव कंजर्वेटिव्स की तरफ होता चला गया। और इसी वजह से इस बार भारत की जो एफ्लुएंट कम्युनिटी है यूके में, उन्हें इस बात का बहुत डर था कि अगर लेबर पार्टी आएगी तो न जाने उनका क्या होगा, क्योंकि बड़ी चिंताएं टैक्स को लेकर हैं। जैसे लेबर पार्टी ने अपने एक स्टेटेड पोजीशन रखी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो प्राइवेट एजुकेशन पे 20% वैट लगाएंगे, और जिससे यहाँ पे बहुत बड़ी चिंता है कि प्राइवेट स्कूलों में जिन बच्चों को पढ़ने भेजा जा रहा है उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली है। हम लंदन में पिछले 2 हफ्ते से हैं, हमने एक खास रिपोर्ट भी की जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया कि ऐसे भी परिवार हैं जो इस 20% वैट की संभावना से डरकर यूके से ऑलरेडी शिफ्ट होने का प्लान बना चुके हैं। बहुत से भारतीय परिवार जो हैं अपने बच्चों को वो इंग्लैंड भेजते हैं, यूके भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो पढ़ाई बहुत महंगी हो सकती है। 16 लाख भारतीय हैं यहाँ पर जो आकर बस गए हैं, ये 2% से ज़्यादा इनकी आबादी हो जाती है। अच्छा खासा वो यहाँ पर अपना कामकाज भी कर रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन भारत और इंग्लैंड के रिश्ते, यूके के रिश्ते, क्या कुछ बदलाव भी आएगा, कुछ तल्खी भी आ सकती है क्या? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। लेकिन 14 साल का वनवास लेबर का खत्म हो गया है और विपक्ष में भेज दिया है जबरदस्त हार। लगभग 250 सीट नीचे कंजर्वेटिव्स को मिली है, वो मुश्किल ट्रिपल फिगर्स में आए हैं। तो सत्ता परिवर्तन हो गया है। कुछ ही देर में ऋषि सुनक बकिंगम पैलेस जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खाली कर देंगे और उसके बाद केयर स्टार्मर नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे।